इस लेक्चर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके ई कॉमर्स जर्नी के लाइफ साइकिल की, कि कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी जर्नी क्या होती है, किन स्टेप से वो गुजरता है, किन फेजेस से वो गुजरता है। तो इससे पहले मैंने बात की थी, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो हमेशा एक निश पिक करें और उस निश के अंदर एक प्रोडक्ट पिक करें। आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर काम किया, अब देखें दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो आफ्टर टेस्टिंग वो प्रोडक्ट सक्सीड होगी या तो वो प्रोडक्ट फेल्ड होगी। अगर वो प्रोडक्ट फेल्ड होगी तो यू विल चेंज योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर देंगे और एक दूसरी प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे। अब अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि या तो वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या तो वो प्रोडक्ट फेल्ड होगी। नाउ एज्यूम दी सेकंड सिनेरियो कि वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो अच्छा, जब आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसी नीच के अंदर, मतलब जब आप जिस दौरान आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट पर टेस्टिंग कर रहे होते थे, उसी दौरान आप अपने स्टोर पे या अपने फेसबुक पेज पे उसी नीच की कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपने अभी टेस्ट ना की हो, लेकिन स्टिल यू विल ऐड ऑन योर फेसबुक पेज और ऑन योर स्टोर। द रीज़न इज़ डैट कि जब आप ये अपनी जो टारगेटेड प्रोडक्ट है जिस पे आप ऐड रन कर रहे हैं, उसको जब आप टेस्ट करेंगे तो आप अपनी दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं उनको उसके साथ अप सेलिंग करने की या क्रॉस सेलिंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कन्वर्सेशन कैंपेन रन कर रहे हैं, मैसेजिंग कैंपेन रन कर रहे हैं और आपने जो है वो कोई एक प्रोडक्ट सेल की है, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक की सपोज कोई प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट ए आपने सेल की है। अब उस ए प्रोडक्ट की डील अगर सक्सेसफुली क्लोज हो जाती है किसी कस्टमर के साथ, तो आप अपनी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं अपने पेज पे या अपने स्टोर पे वो भी उसको ऑफर कर सकते हैं कि भाई आप ये भी ट्राई करें, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है। और मे बी पॉसिबल जब वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचे और वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो तो फिर वो आपसे दोबारा भी कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका स्टोर है तो हो सकता है वो आपके स्टोर पर दोबारा ऑर्डर प्लेस करें। इसको कहते हैं कस्टमर का बाउंस बैक करना या रिटेंशन कस्टमर की। या तो एक दफ़ा ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो वो आपके स्टोर से दोबारा भी ऑर्डर कर सकता है। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग वन प्रोडक्ट आप उसको एक के बजाय दो भी बेच सकते हैं, तीन भी बेच सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पर रखी हुई, जिनको भी टेस्ट नहीं किया आपने ऐड उस पर रन करके, वो प्रोडक्ट आप उसको अप सेल कर सकते हैं। तो इससे पहले जो मैंने क्राइटेरिया बताया था कि आपने एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, बिल्कुल आपने एक सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप और कोई प्रोडक्ट अपने स्टोर पे नहीं रख सकते या कोई अपने पेज पे नहीं जो है उसको लिस्ट कर सकते। डेफिनेटली कर सकते हैं आप। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करने से मुराद मेरी ये है कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट की टेस्टिंग करनी है वो आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। और ये सारी बातें मैं आपके बजट को माइंड में रखते हुए कर रहा हूँ। अगर आपके पास बजट है तो आप 10 प्रोडक्ट टेस्ट करें, इट डजेंट मैटर। आप 100 प्रोडक्ट टेस्ट करें, आपके पास बजट है तो। बजट मोस्टली लोगों के पास लिमिटेड होता है, जो बिल्कुल ट्राई आउट कर रहे होते हैं, स्टार्ट में होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सजेस्ट किया कि आप एक प्रोडक्ट से को टेस्ट कर लें, उससे स्टार्ट कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो 2, 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स पे जो है वो ऐड रन करें अपना और उस पर जो है वो मनी कंज्यूम करें। तो इस सेंस में मैंने कहा कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप मज़ीद कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जो है वो अपने स्टोर पे या अपने पेज पे नहीं रखेंगे। देखिए, हमेशा अपॉर्चुनिटी को कैश कराना चाहिए। अगर आपके पास कस्टमर को फर्दर कोई प्रोडक्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्रॉस सेलिंग करने की, अप सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो यू शुड अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, आप ज्वेलरी की निश में आपने एक लॉकेट पे ऐड चलाया है, तो उस लॉकेट के साथ अगर और कोई दूसरा नेकलेस है, कोई जो है वो और कोई प्रोडक्ट है ऐसी जो ज्वेलरी की ही नीश के अंदर फॉल करती है, या उसी की कोई एक वेरिएशन जिसके ऊपर आप ऐड रन नहीं कर रहे लेकिन आपने अपने पास लिस्ट की हुई, तो वो भी आप उसको ऑफर कर सकते हैं। सो ये पहला और दूसरा स्टेप हो गया, सिलेक्शन ऑफ नीश एंड सिलेक्शन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट विद इन दैट नीश। दूसरा जो फेज़ होता है, स्टेप होता है, वो ये होता है कि आप उस एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, अगर वो प्रॉफिट दे तो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज आप दूसरी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसके साथ आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट रख सकते हैं। ठीक है, इफ दैट प्रोडक्ट गिव्स कंसिस्टेंट प्रॉफिट देन स्टार्ट स्केलिंग। अच्छा, आपने जो एक प्रोडक्ट अपनी विनिंग फाइंड कर ली उस नीश के अंदर जो आपको प्रॉफिट दे रही है, अब आप उसको स्केल करेंगे, बढ़ाएंगे। स्केलिंग करने से मुराद ये होती है कि अब ऐड में आप
जहाँ 1000 रुपये पर डे लगा रहे थे या 2000 रुपये पर डे लगा रहे थे, अब उसको आप स्लोली बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे? 10%, 15% जो है वो पर डे के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने 2000 रुपये बजट लगाया तो एकदम उसको 10,000 रुपये कर दिया। इससे जो रिजल्ट्स होते हैं वो एज़ पर माई एक्सपीरियंस ख़राब हो जाते हैं। सो कीप दिस ऑन योर माइंड कि आपने जो स्केलिंग करनी है वो स्लोली करनी है, एकदम सडन स्केलिंग नहीं करनी। वो जब हम आगे एडवांस फेसबुक लेवल का पढ़ रहे होंगे, जब कन्वर्जन कैंपेन हम चलाएंगे, तो उसमें भी मैं थोड़ा ये चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि हमने स्केलिंग किस तरह करनी होती है। अच्छा, इसके बाद है नाउ स्टार्ट टू टेस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट क्रिएटिव्स। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट प्रॉफिट देने लग गई उसमें से, राइट, एक प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देने लग गई उसमें से, नाउ योर जॉब इज़ टू टेस्ट more products within that niche and qualify more winning products out of them। तो इस तरह आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के जो है वो ऐड रन कर सकते हैं। क्रिएटिव्स आपके मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। आप जो है वो UGC कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट जो होता है, जो कि बेसिकली तो क्रिएटिव डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। उसमें इन्फ्लुएंसर्स को आप जो है वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं। उसमें प्रोडक्ट रिव्यू बेस्ड एड्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बेस पे ऐड हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के क्रिएटिव्स हो सकते हैं। उसको आप टेस्टिंग करेंगे, लेकिन टेस्टिंग तो लाजमी करनी पड़ेगी। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेंगे। विदाउट कंटिन्यूस टेस्टिंग एज सच कुछ नहीं होता। ई कॉमर्स में सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बंदा है वो एक दो क्रिएटिव बना ले और बनाने के बाद वो ये बोले कि बस भी काम नहीं कर रही है, इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेरा बिजनेस फेल्ड है, तो भाई ये प्रॉपर वे नहीं है करने का काम। समटाइम्स हमें एक प्रोडक्ट को 15-15, 20-20 दिन टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये प्रोडक्ट बिकेगी ही बिकेगी, लेकिन प्रॉब्लम कहीं आ रही है मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, तो उसको हमें रिफाइन करने की ज़रूरत है, उसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके क्रिएटिव में मसला आ रहा है, या टारगेटिंग सही नहीं हुई हुई, या ऑफ़र का मसला है, या यूज़र जो है उसको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रही, कंटेंट लिमिटेड है या कंटेंट अट्रैक्टिव नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिनको आपको टेस्ट करना होता है कंटिन्यूसली, और टेस्टिंग के बाद ही फिर आप ये कह पाते हैं कि अब वो प्रोडक्ट आपकी विनिंग है या लूज़र है, राइट। अच्छा, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने स्टोर को या अपने बिज़नेस को फर्दर स्केल अप करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या आपने अब तक अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट लगाई हुई थी, तो अब आप इन्वेस्टर्स को भी इसके साथ ऑन बोर्ड करते हैं एंड यू ट्राई टू एक्सपेंड योर स्टोर। अब आपका स्टोर जब आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने लग जाता है, फॉर एग्जांपल आपका स्टोर आपको जो है वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट दे रहा है, ये चलो और कम कर लेते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ प्रॉफिट दे रहा है। तो जब वो प्रॉफिट कुछ चंद एक महीने तक कंसिस्टेंटली देने लगे, 3 महीने 4 महीने 6 महीने सपोज अगर वो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट देने लगे, नाउ योर जॉब इज़ टू फ्लिप दैट बिजनेस। अब आपने वो बिजनेस सेल कर देना है पूरा। 10x से 36x तक बिजनेस जो होते हैं वो सेल आउट हो जाते हैं। 10x क्या है? बेसिकली एक मंथ का प्रॉफिट अगर आपका 1 लाख रुपए है, तो वो बिजनेस जब आप सेल करेंगे तो आपके नेट प्रॉफिट को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है? वो 10 लाख रुपए बनता है। तो पूरा बिजनेस 10 लाख रुपए में सेल हो सकता है। ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए नॉर्मली इतने में आपने करना नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इस वक्त जो बिजनेस है उसकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके नेट प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो उसमें अगर जे कर्व आ रहा है या अगर उसमें ग्रोथ जो कंसिस्टेंट है, तो आपकी जो स्टोर है वो अच्छी प्राइस में फ्लिप होगा। अगर वो डिक्लाइन की तरफ है स्लाइटली, तो आपकी जो ऑफ़र आपको मिलेगी वो थोड़ी सी डाउन ऑफर, कम की ऑफ़र मिलेगी। आपकी जो फ्लिपिंग जब आप करने जाएंगे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसके, कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, आपकी इन्वेंट्री कैसी है, आपका कैश फ्लो कैसा है, आपकी नीश कौन सी है। मल्टीपल फैक्टर्स की बेसिस पे जो बायर होगा आपका, जो आपका बिजनेस परचेज करेगा, वो उसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि कितने टाइम्स मंथली प्रॉफिट पे उस बिज़नेस को सेल होना है। गोल आपका हमेशा ही होना चाहिए कि आपने उस बिज़नेस को सेल करना है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार हमने इतनी मेहनत से बिज़नेस बिल्ड किया था, अब हम बिज़नेस सेल करते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सर, आप एक दफ़ा बिज़नेस सेल कर देंगे, अब आप दोबारा वो बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। आप ये देखें, आपको एकदम से सडन अमाउंट आपकी पॉकेट में आ रही है। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे, सपोज अगर वो 25x में बिक जाता है, तो 25 लाख रुपए सडनली आपकी जेब में आ गए। अब उस 25 लाख रुपए में से कुछ लाख लगा के आप दोबारा वो बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ, डिफरेंट नेम के साथ। तो आपको तो कोई मतलब कुछ कह नहीं सकता, आप ऐसे 10 बार ऐसे बिजनेस बिल्ड करें, क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस आ चुका है। नाउ यू कैन बिल्ड मल्टीपल बिजनेस लाइक दैट।
उस नीश के अंदर आपने कहा। अच्छा, जब आप किसी नीश को सिलेक्ट करें तो एक चीज़ आपने, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपने वो माइंड में रखनी है, वो ये कि आपने कंटिन्यूसली अपनी नीश को चेंज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आज आप जो है वो टॉयज़ की नीश में एकदम से आप जंप करके कॉस्मेटिक्स में चले गए, फिर एकदम से जंप करके आप क्लोथिंग में आ गए, फिर सडनली जंप करके आप कंसल्टेंसी में आ गए। आप बार बार जंप करेंगे, आपको उस नीश का ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन नहीं हो पाएगा। और किसी भी नीश में जब आप काम करते हैं तो उसमें उसकी मार्केट की रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका आगे सक्सीड होने के लिए आपको पता होता है कि यार कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त ट्रेंडिंग है मार्केट में, कौन सी प्रोडक्ट क्या रेट चल रहे हैं, हम कितने का बेच रहे हैं। मज़ीद हमारे जो ये कस्टमर्स जो हमारे बंदे में हमसे जाके ख़रीदते हैं, एक बेस बनी हुई कस्टमर की, उनकी रिटेंशन भी अच्छी है, तो उस नीच के अंदर आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक ये, अगर आप फिजिकल बिजनेस से भी इसकी एग्जांपल लें, एक सपोज दूध वाले की दुकान है, मिल्क डेयरी मिल्क शॉप है, तो उसमें भी अगर वो सालों से काम कर रहा है तो उसको सारे प्रोस एंड कॉन्स पता होंगे अपनी नीश के। अब वो अगर कहीं दूसरी जगह जाके दूध की दुकान खोलेगा तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि वो वहाँ पे भी सक्सीड हो, क्योंकि उसको अपनी नीश में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब अगर वो आज जो है वो मिल्क शॉप खोल के बैठा हुआ है, अगले दिन वो फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल ले, उससे अगले दिन वो जो है वो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दे, टॉयज़ बेचना शुरू कर दे, उससे अगले दिन भाई वो जो है वो एक म्यूज़िकल बैंड बना ले, चांसेस ऑफ सक्सेस जो होंगे वो स्लिम हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस जा रहा है अपना। तो ये कुछ विजडम वाली बातें हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद समझ में आई। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी कि आपने बार बार अपनी नीश चेंज नहीं करनी, एक नीश को पिक करें। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी, मैं आइडियाज़ भी आपको दूंगा कि किन नीशेस पर आपको काम करना चाहिए, और मैं ये भी बताऊंगा भी आपको कि आपको प्रोडक्ट कौन सी जगह से मिलेगी। क्राइटेरिया मैंने अभी तक आपको बताया, मैंने ये नहीं बताया कि सोर्सिंग मतलब प्रोडक्ट आप के आइडियाज़ आप कहाँ से लेंगे, तो हम उसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर भी लेक्चर्स पे हम आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं ज़रा इस पर डिटेल में।